गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विभिन्न पार्ट्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें स्विट्ज़रलैंड की संसद, स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका, स्विट्ज़रलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र आदि विषयों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान का आखिरी टॉपिक स्विट्ज़रलैंड का राजनीतिक दल के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी दलीय भावना का स्वरूप विकसित हुआ है। सन 1832 से लेकर 1919 तक विभिन्न राजनीतिक दलों का विकास स्विट्ज़रलैंड में हुआ। इन दलों के में विकास के साथ साथ समय और परिस्थिति के साथ इनमें क्रियात्मक परिवर्तन भी होते रहे, अर्थात वैचारिक परिवर्तन और उन विचारों के अनुसार वहाँ की राजनीति में इन दलों की भूमिका, और इस आधार पर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दलों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख नाम हैं उदार दल, क्रांतिकारी दल, कैथोलिक दल, समाजवादी लोकतांत्रिक दल, कृषक दल और साम्यवादी दल। आइए हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड में विभिन्न राजनीतिक दलों की विशेषता। ऐसी कॉमन विशेषताएं जो सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत यहाँ राजनीतिक दलों के रूप में पाई जाती हैं। पहला है बहुदलीय प्रणाली। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे दल हैं जिनका अभी अभी मैंने उल्लेख पूर्व में किया है, और इस प्रकार बहुदलीय राजनीतिक दल होने के बावजूद यहाँ की संघीय सरकार की क्रिया प्रणाली हो चाहे संघीय संसद की, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं होता है। दूसरी विशेषता है दुर्बल संगठन। सभी प्रकार के दलों में सुदृढ़ केंद्रीकरण नहीं होता, बल्कि एक लचीलापन की स्थिति बनी रहती है। इसके कारण भी वहाँ पर राजनीतिक दल सफलतम स्थिति में देखे जाते हैं। तीसरी बहुत बड़ी विशेषता है स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दलों की, वह है विरोधी दल का अभाव, अर्थात शासन के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक संस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रक्रिया होने के कारण वहाँ पर किसी भी दल का बहुमत न होकर मिला जुला प्रतिनिधित्व होता है, और इसी के कारण वहाँ पर किसी भी एक राजनीतिक दल की न तो सत्ता होती है और न ही कोई एक राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में उभरता है। इस प्रकार दलगत राजनीति में जो एक संकीर्णता का भाव व्याप्त होता है वह दिखाई नहीं देता। एक और विशेषता है दल संविधान से अलग होते हैं, अर्थात संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है, बल्कि परंपरागत रूप से ये दल निरंतर उदित होते रहे हैं। एक और विशेषता है दलों में सहयोग की भावना। विभिन्न दल हैं, उनकी अपनी एक शैली है, किंतु कोई भी दल दूसरे दल के विरुद्ध या दूसरे दल के प्रति संकीर्ण मानसिकता के साथ कार्य नहीं करता, बल्कि सभी दलों की विशिष्टता यह रहती है कि स्विट्ज़रलैंड के शासन को किस प्रकार सुचारू रूप से संचालित किया जाए और जन भावना को सर्वोच्च बनाए रखा जाए। एक और विशेषता है वह है योग्यताधारी प्रतिनिधि। सभी राजनीतिक दलों में, स्विट्ज़रलैंड की सभी राजनीतिक दलों में विशेषज्ञ राजनीतिज्ञों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, और इस प्रकार योग्यताधारी विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व सदैव मिलजुल कर राज्य के विकास की ओर ही उन्मुख होते हैं। वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के निम्न प्रमुख राजनीतिक दल विद्यमान हैं। ये हैं फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और चौथी है स्विस पीपुल्स पार्टी। इन चारों दलों को शासकीय दल कहकर संबोधित किया जाता है। अब राजनीतिक दलों के कार्यों के ऊपर अगर हम
एक दृष्टि डालें तो वह है लोकमत को संगठित करना। सभी दल, चूँकि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सर्वोच्च स्थिति में व्याप्त है, इस प्रकार सभी दलों का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकमत को किस प्रकार संगठित बनाए रखा जाए। दूसरा है राजनीतिक विषयों को परिभाषित करना। सभी दल निरंतर राजनीतिक विषय जनता के साथ किस प्रकार जुड़कर प्रशासन, शासन और समाज संचालित हो, इसके ऊपर निरंतर फोकस करते हैं। तीसरा है विभिन्न प्रशासकीय अंगों के लिए प्रत्याशी खड़ा करना या प्रतिनिधि खड़ा करना। इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार स्विस राजनीतिक दल केवल राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से शासन संचालन शांति से करने का प्रयास करते रहते हैं और इस प्रकार राजनीतिक दलों का महत्व वहाँ पर बना हुआ है। धन्यवाद।